नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है बैंक खातों को लेकर 7 नए नियम लागू किए गए हैं 1 अप्रैल 2025 से। आरबीआई द्वारा बैंकों द्वारा यूपीआई सर्विसेज रिलेटेड कई सारे नियम जो है वो लागू किए गए हैं, जिसमें से एक नियम तो ये भी है कि 1 अप्रैल के बाद कई सारी यूपीआई सर्विसेज जो है वो आपकी बंद होने वाली है। 31 मार्च से पहले पहले अगर आप एक जरूरी काम नहीं करते तो अब आपकी जितनी भी यूपीआई सर्विस है, जैसे कि गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम से अगर आप जो भी लेन देन कर रहे हैं, आप शॉपिंग करते हैं, आप चाय पीते हैं या आप कपड़ों की खरीदी कर रहे हैं, तो अगर आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो 1 अप्रैल के बाद आपके यूपीआई जो है वो बंद हो जाएंगे, यानी आपको सर्विसेज नहीं दे पाएंगे, जिसके लिए एक नया नियम जारी किया गया है बैंकों के लिए और यूपीआई के लिए भी। इसके अलावा आरबीआई द्वारा कई सारे बैंकों के नियम लेकर आई है और बैंकों ने भी अपने कई सारे जो है नए नियम लेकर आई है। ये सभी नए नियम जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपका बैंक खाता है, सेविंग अकाउंट है, चाहे वो किसी भी बैंक में हो, सरकारी बैंक में हो, प्राइवेट बैंक में हो, ध्यान रखिएगा यहां पर कई नए सारे नियम जो है वो लागू हुए हैं सभी बैंकों पर। तो आरबीआई द्वारा बैंकों द्वारा क्या क्या नए नियम लाए गए हैं, तो 7 नए नियम 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कौन से नए रूल, नए नियम लागू होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते बैंकों द्वारा क्या 7 नए नियम जारी किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं एटीएम से अब आप पैसा अगर निकालते हैं तो आपको ज्यादा यहां पर शुल्क देना पड़ सकता है, यानी जो चार्जेस है वो यहां पर अब आपको ज्यादा देने पड़ सकते हैं। आरबीआई द्वारा यहां पर चार्जेस यानी शुल्क में बढ़ोतरी करी गई है। अब अगर आप एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हैं और फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट से ज्यादा अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट यहां पर जारी करी गई है आरबीआई द्वारा, जिसके अंदर आप अगर सेम बैंक से अगर पैसा लेते हैं, सेम बैंक है यानी एसबीआई में अगर आपका अकाउंट है और एसबीआई के ही एटीएम से अगर आप पैसा जो है वो निकाल रहे हैं, तो वहां पर 5 ट्रांजैक्शन जो है वो फ्री दिए गए हैं, यानी 5 ट्रांजैक्शन तक आपको एक भी चार्जेस यहां पर नहीं देना है। इसी के साथ साथ अगर आप डिफरेंट बैंक के एटीएम से पैसा निकालते हैं, यानी एसबीआई में आपका अकाउंट है पर अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं, तो वहां पर अगर शहरी क्षेत्र है यानी अर्बन एरिया है तो वहां पर 3 ट्रांजैक्शन फ्री है, और अगर ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल एरिया है, तो वहां पर 5 ट्रांजैक्शन फ्री है। अब इन फ्री ट्रांजैक्शन के अलावा अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो अब आपको 23 रुपया हर एक ट्रांजैक्शन पर देना होगा। तो हर एक ट्रांजैक्शन पर आपको 23 रुपया देना होगा। पहले ये ट्रांजैक्शन रुपया था 21 रुपया, यानी पहले आपको 21 रुपया देना पड़ता था, लेकिन अब यहां पर आरबीआई द्वारा जो नया नियम लाया गया जिसके अंदर अब आपको 2 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा पर ट्रांजैक्शन पर, यानी फ्री लिमिट से ऊपर जितने भी आपके जो ट्रांजैक्शन होंगे उस पर आपको यहां पर 2 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आरबीआई द्वारा यहां पर नया नियम क्यों लाया गया है? आरबीआई का यह नियम जो है अब ज्यादातर खाता धारकों के जेब को भारी पड़ने वाला है। आरबीआई ने यहां पर नया नियम इसलिए लेकर आई है कि बैंक है, जो एटीएम ऑपरेटर है, इन एटीएम ऑपरेटर्स की और जो बैंक की जो एटीएम ऑपरेट यानी मेंटेनेंस करने के जो खर्चे हैं वो यहां पर बढ़ चुके हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ चुका है, उनकी देखरेख करना, उनकी सिक्योरिटी, उनका मेंटेनेंस करना। तो यहां पर इन सभी चीजों को देखते हुए आरबीआई द्वारा यह निर्णय लिया है कि अब यहां पर 2 रुपये जो है एक्स्ट्रा आपसे चार्ज किया जाएगा, यानी जो फ्री लिमिट आपको दी गई है, ये फ्री लिमिट के ऊपर अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस केस में हर एक ट्रांजैक्शन पर 2 रुपया एक्स्ट्रा आपसे वसूल किया जाएगा। तो सभी बैंकों पर यह नियम लागू हो चुका है, जिसमें आरबीआई द्वारा 1 अप्रैल के बाद अब आपसे 2 रुपया शुल्क ज्यादा वसूल किया जाएगा। अपने सेकेंड पॉइंट पे, तो यहां पर ज्यादातर जो बैंक है पॉजिटिव पे सिस्टम जो है वो लागू करने वाली है। तो ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी को देखते हुए
ज्यादातर चाहे सरकारी बैंक हो या निजी बैंक हो, यहां पर सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए यहां पर अगर चेक अगर आपका पेमेंट के लिए आ रहा है, क्लियरिंग के लिए आ रहा है, तो वहां पर अब कस्टमर से कुछ यहां पर डिटेल जो है वो कंफर्म की जाएगी। कौन सी डिटेल कंफर्म की जाएगी? एक तो चेक नंबर क्या है, साथ में डेट क्या है, इसी के साथ कौन है पेई, और जो भी चेक इशू किया है उसकी अमाउंट क्या है। ये सारी चीजें जो है वो यहां पर कस्टमर से कांटेक्ट करके कंफर्म करी जाएगी। उसके बाद ही जो पेमेंट है वो यहां पर आगे फर्दर प्रोसेस किया जाएगा। अगर आप कंफर्म नहीं करेंगे तो जो पेमेंट है, जो क्लियरिंग है, वो आगे फर्दर प्रोसेस नहीं होगी। यहां पर फ्रॉड को रिड्यूस करने के लिए कई सारी बैंकें जो है अब ये पॉजिटिव पे सिस्टम जो है वो लागू करेगी, जहां पर कस्टमर्स के अगर कोई चेक्स आ रहे हैं, क्लियरिंग के लिए पैसा यहां पर आ रहा है, तो वहां पर कस्टमर से एक बार कंफर्मेशन लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा यहां पर लिमिट रखी गई है 50,000 के ऊपर की लिमिट है। 50,000 से ऊपर के जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, जो भी चेक होंगे, उन पर यहां पर ये पेमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। अपने तीसरे पॉइंट पे, तो यहां पर ज्यादातर बैंक खातों का जो मिनिमम बैलेंस है, यानी न्यूनतम शेष राशि जो है वो अब बदलने वाली है। यानी ज्यादातर खाता धारक जगहों के हिसाब से आपका मिनिमम बैलेंस रखा जाएगा। सारी एसबीआई बैंक हो गई, जैसे पीएनबी बैंक है, या फिर जो कैनरा बैंक है, यहां पर मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट को यहां पर बढ़ोतरी करी गई है। अब आपको ज्यादा मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो उस केस में आपको पेनल्टी लग सकती है। इसी के साथ साथ जो भी मिनिमम बैलेंस है वहां पर अब जगह के हिसाब से, तो जगह के हिसाब से आपका मिनिमम बैलेंस जो वो चेंज होगा। अगर आप अर्बन एरिया में आप रहते हैं और अर्बन एरिया में आपकी बैंकें हैं, तो उस केस में आपको हायर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। यानी अराउंड 5,000 रुपए तक आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप सेमी अर्बन में रहते हैं तो आपको मिनिमम बैलेंस जो है वो यहां पर मेंटेन करके चलना पड़ेगा। यानी हायर से थोड़ा कम, यानी मीडियम मिनिमम बैलेंस जो है वो मेंटेन करके चलना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो अब आपको लोअर यहां पर मिनिमम बैलेंस जो है वो मेंटेन करना रहेगा। तो जगह के हिसाब से जो है, जहां पर आपका अकाउंट है उसके हिसाब से यहां पर आपको जो है मिनिमम बैलेंस 2,000 रुपए तक मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप शहरी इलाके में रहते हैं तो ज्यादा मिनिमम बैलेंस, हायर मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है। वहां पर आपकी बैंकें अगर है तो वहां पर आपको ज्यादा बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हैं तो वहां पर आप कम मिनिमम बैलेंस रख सकते हैं। अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो उस केस में अब आपको पेनल्टी भी लग सकती है। आ जाते अपने चौथे पॉइंट पे, तो बचत खाता एफडी खाते पर इंटरेस्ट रेट में बदलाव किया गया है। तो अगर आप सरकारी बैंक में आपका खाता है, या आपकी प्राइवेट बैंक में खाता है, या स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आपका खाता है, तो ध्यान रखिएगा सेविंग अकाउंट पर यहां पर जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, सेविंग पर मिल रहा है, एफडी अकाउंट पर आपको मिल रहा है, उसमें यहां पर जो है रिवाइज की गई है रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स को यहां पर रिवाइज किया गया है। जनवरी, फरवरी और मार्च के पीरियड में यहां पर ज्यादातर बैंकों ने जो है वो रिवाइज कर दिए। यानी अब आपको नई सेविंग रेट, जो फिक्स डिपॉजिट है, यानी उस पर आपको नया रिवाइज इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। इसी के साथ साथ सेविंग की अगर बात करें तो यहां पर अब आपको हायर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, लेकिन वहां पर कंडीशन है, जितना हायर बैलेंस आप रखेंगे तो आपको ज्यादा यानी बेटर रिटर्न यहां पर मिलने के चांसेस हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, सेविंग अकाउंट को एनकरेज करने के लिए यहां पर ज्यादातर जो बैंक है वो अब ज्यादा इंटरेस्ट आपको देगी बचत खाते पर, अगर आप ज्यादा बैलेंस उसमें रखते, यानी ज्यादा सेविंग करते हैं, ज्यादा बैलेंस रखते हैं, तो ज्यादा इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। अपने अगले पॉइंट पे, तो क्रेडिट कार्ड में कई सारे यहां पर बदलाव देखने को आपको मिल सकते हैं 1 अप्रैल के बाद। तो ज्यादातर जो बैंक है, एसबीआई हो गई, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, जिन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड विस्तारा में कई सारे बदलाव किए हैं। क्लब विस्तारा क्रेडिट कार्ड, क्लब विस्तारा एसबीआई प्राइम क्रेडिट कार्ड, सिंपली क्लिक एसबीआई क्रेडिट कार्ड, एयर इंडिया प्लेटिनियम क्रेडिट कार्ड और एयर इंडिया सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड, इन सभी क्रेडिट कार्डों के अंदर यहां पर अब आपको टिकट वाउचर का फायदा नहीं मिलेगा। यानी फ्लाइट टिकट्स अगर आप बुक करवाते हैं तो टिकट वाउचर्स जो यहां पर दिए जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री के तहत, वो यहां पर बंद कर दिया जाएगा। कई सारे जो पर्क्स है वो यहां पर रिन्यूअल नहीं होंगे, और अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी यहां पर कम दिया जाएगा। अगर आप स्विगी से या एयर इंडिया से अगर फ्लाइट बुक करते हैं तो वहां पर भी आपको फायदा कम दिया जाएगा। इसी के साथ साथ एक्सिस बैंक ने भी यहां पर 18 अप्रैल के बाद सभी क्रेडिट कार्ड्स के अंदर जो बेनिफिट है, जो फायदे हैं, यहां पर क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट्स हो गया, वाउचर्स हो गया,
ये यहां पर अब कम देगी, यानी कम फायदा यहां पर जो ग्राहकों को मिलेगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको अब कम फायदा यहां पर 1 अप्रैल के बाद दिया जाएगा। 6 पॉइंट पे तो डिजिटल बैंकिंग की जो सुविधा है उसमें आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। बैंक जो है वो यहां पर डिजिटल बैंकिंग को इंप्रूव करने जा रही है, जहां पर अब आपके लिए होगा एआई चैट बॉक्स, यानी कि यहां पर जो भी कस्टमर्स होंगे अब वो एआई चैट बोट्स के तहत आसानी से अपनी कोई भी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं। इसके साथ आपकी ऑनलाइन बैंकिंग के लिए एडवांस फीचर्स जो है वो यहां पर दिए जाएंगे। इसी के साथ सिक्योरिटी को देखते हुए, सेफ्टी को देखते हुए डिजिटल ट्रांजैक्शन को अब यहां पर आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है किया जाएगा। अगर आप अकाउंट को लॉगिन करने जाएंगे तो 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, यानी कि पासवर्ड डालने के बाद आपको एंटर करना पड़ेगा कोड जो आपके फोन में या मोबाइल नंबर पर आएगा। यह है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसके तहत आपके पास कोड आएगा। जैसे आप पासवर्ड डालेंगे अकाउंट खोलने के लिए, कोड आएगा आपके मेल आईडी पर या फिर आपके फोन नंबर पर। उस कोड को डालने के बाद ही आपका अकाउंट जो है वो आप एक्सेस कर पाएंगे। तो ये भी किया जाएगा। साथ में बायोमेट्रिक जो है वेरिफिकेशन भी किया, आपके फिंगरप्रिंट्स या आपके फेस को स्कैन करके बायोमेट्रिक तरीके से फिर यहां पर आप अकाउंट को जो एक्सेस कर सकते हैं। यानी पासवर्ड डालने के बाद आपको आपके फिंगरप्रिंट्स जो है या फिर आपका जो फेस है वो स्कैन होगा, जिसके बाद आपका अकाउंट जो एक्सेस होगा, ताकि यहां पर डिजिटल कोई भी अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं, तो वहां पर सेफ्टी मेजर्स देखे जाएं, जिसके लिए बैंक है अब यहां पर डिजिटल बैंकिंग को यहां पर इंप्रूव करने वाली है। आ जाते हैं अपने 7वें पॉइंट पे, तो नया मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन रूल जारी किया गया है। नई गाइडलाइन जारी करी गई है आरबीआई द्वारा, एनपीसीआई द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। 1 अप्रैल से नई गाइडलाइन जारी होगी सभी बैंकों को और यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। तो यहां पर जो गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है 1 अप्रैल से नई गाइडलाइंस जारी करी गई है। अब क्या ये गाइडलाइंस है, आइए ये जानते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास मोबाइल नंबर है और ये मोबाइल नंबर आपका लिंक है आपके बैंक से, आपके यूपीआई अकाउंट से, लेकिन कई बार ऐसा होता है आपके पास समझ लीजिए 2 सिम है, सिम 1 है, सिम 2 है। अब ये जो पहला सिम है ये तो आपका लिंक है बैंक से, यूपीआई से, जिसको आपने कई समय से जो है वो एक्टिव नहीं किया है, इस पर आपने रिचार्ज नहीं करवाया है, इसको आप यूज नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये हो चुका है इनएक्टिव, यानी सिम 1 जो है वो आपका इनएक्टिव हो चुका है। दूसरा जो सिम है वो आप यूज कर रहे हैं क्योंकि यहां पर आपको सर्विस अच्छी प्रोवाइड हो रही है, आपने जो है सर्विस प्रोवाइडर यहां पर चेंज किया, या फिर लोगों के पास जो 2 सिम है जिसमें एक सिम के अंदर वो रिचार्ज नहीं करवा रहे क्योंकि रिचार्ज का प्लान जो है वो इतना महंगा है, जिसकी वजह से एक सिम जो है वो उनका पड़ा हुआ है, उसको वो यूज नहीं कर रहे, लेकिन वो आपके बैंक से, आपके यूपीआई अकाउंट से लिंक है, जिससे आपके ट्रांजैक्शन हो रहे थे, जिसकी वजह से आपको ओटीपी मिल रहा था, आपके बैंक अकाउंट से एसएमएस अलर्ट आते हैं। तो बैंक के अंदर वो नंबर अपडेट था लेकिन आप उसको यूज नहीं कर रहे, वो हो गया इनएक्टिव, इनएक्टिव हो गया। अब कई बार क्या करती है टेलीकॉम कंपनी, अगर आप 90 दिन से ज्यादा अगर रिचार्ज नहीं करवाते, यूज नहीं करवाते, तो यहां पर किसी स्ट्रेंजर को आपका नंबर जो है वो अलॉट कर दिया जाता है। यानी ये जो सिम है आपको लग रहा था ये इनएक्टिव है, लेकिन ये इनएक्टिव नहीं होता। टेलीकॉम कंपनी जैसे कि जियो हो गया, बीएसएनएल हो गया, या फिर वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, ये आपका जो नंबर है किसी अनजान इंसान को यहां पर अलोकेट कर देती है, जिसकी वजह से आपका जो सिम था, आपका जो नंबर था, वो लिंक तो था आपके बैंक से, आपके यूपीआई आईडी से, लेकिन अब वो किसी और के पास है। तो यहां पर फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जिसको लेकर अब आरबीआई द्वारा गाइडलाइंस जारी करी गई है, एनपीसीआई द्वारा नई गाइडलाइंस जारी करी गई है, जिसके तहत अब जो बैंक है, यूपीआई है, ऐसे इनएक्टिव नंबर को जो लंबे समय से एक्टिव नहीं हुए या जो इनएक्टिव थे लेकिन फिर बाद में वो एक्टिव हुए, ऐसे नंबर्स को अब अपने रिकॉर्ड से डिलीट करने वाली है। यानी बैंक जो है वो अपने रिकॉर्ड से उन सभी नंबर को डिलीट कर देगी। यानी अब आपके खाते में जो आपका नंबर है वो नहीं होगा, जिसकी वजह से आप यूपीआई पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसी नंबर से आपने यूपीआई आईडी क्रिएट करी थी और यूपीआई पेमेंट करे थे, लेकिन क्योंकि अब आपका नंबर इनएक्टिव हो जाएगा, ना आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, ना बैंक में आपका वो नंबर होगा। तो इसके लिए आपको 31 मार्च से पहले पहले जो भी आपके इनएक्टिव नंबर है उसको जल्द से जल्द एक्टिवेट करवा लीजिए, रिचार्ज कर लीजिए, या अपने टेलीकॉम कंपनी में फोन करके बात करिए क्या ये नंबर आपके नाम से अभी भी है या नहीं है, तो बात करिए और अपने रिचार्ज करिए ताकि आपका नंबर एक्टिव हो जाए। अगर आपका नंबर इनएक्टिव हो चुका है, किसी और को अलॉट हो चुका है, तो बैंक में जाकर उसको अपडेट करें, नए नंबर को केवाईसी करें,
जिसके तहत आपका जो नंबर है वहां पर नया अपडेट हो, नई केवाईसी हो और अपने सभी यूपीआई प्लेटफॉर्म से, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से उन सभी को डी लिंक कर दे, यानी डीएक्टिवेट कर दे अपना पुराना नंबर जो आपका इनएक्टिव हो चुका है और नया नंबर जो है अपडेट करे। बैंक में भी अपना नया नंबर अपडेट करे ताकि कोई भी फ्रॉड यहां पर ना हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपको वही नंबर वापस एक्टिव करना है तो जल्द से जल्द उसमें रिचार्ज करें, अन्यथा आपका जो नंबर है वो डिलीट कर दिया जाएगा, डीलिंक कर दिया जाएगा। अब आप उससे यूपीआई पेमेंट नहीं कर सकते। साथ एनपीसीआई ने एक और यहां पर गाइडलाइन जारी करी गई है जिसमें पुल ट्रांजैक्शंस को यहां पर यूपीआई से हटा दिया जाएगा। एक तो होता है पुल ट्रांजैक्शन, एक होता है पुश ट्रांजैक्शन। पुल ट्रांजैक्शन मतलब अगर कोई व्यक्ति आपको मैसेज भेजता है पेमेंट करने के लिए, तो जैसे ही एसएमएस आपके पास आता है, लिंक आता है, जिसके तहत जैसे ही आप लिंक खोलते हैं वहां पर आपके एप्स पर जो है अमाउंट आ जाती है, यानी पुल ट्रांजैक्शन माना जाता है। इस पुल ट्रांजैक्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसमें अमाउंट आपको डालनी नहीं होती है, सीधा यहां पर आप कोड डालकर सीधा पेमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर पुल ट्रांजैक्शन है। पुश ट्रांजैक्शन मतलब अगर आप किसी को स्कैन करके पेमेंट कर रहे हैं जहां पर आप अमाउंट डाल रहे हैं, या अगर आप फोन पे नंबर से पेमेंट कर रहे हैं जहां पर आप अमाउंट डालते हैं, तो पुश ट्रांजैक्शन है। देखा गया है आरबीआई ने कई सारे ऐसे जो फ्रॉड है वो पुल ट्रांजैक्शन को लेकर किए जा रहे हैं, जिसके चलते अब आरबीआई और एनपीसीआई ने डिसाइड किया है जो पुल ट्रांजैक्शन हो गए यूपीआई पे वो सारे बंद कर दिए जाएंगे या उस पर रोक लगा दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, यूपीआई रिलेटेड, बैंक रिलेटेड कई सारी नई गाइडलाइंस जारी करी गई है जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रही है। अभी तक आप अपना नंबर यूज नहीं कर रहे लेकिन लिंक है आपके बैंक अकाउंट से या आपकी यूपीआई आईडी बनी है, तो जल्द से जल्द उस पर एक्शन लीजिए, उसको एक्टिव करवाइए। अगर वो एक्टिव नहीं है तो अपने सभी प्लेटफॉर्म से उसको हटा दीजिए और अपना नया नंबर जो है वो वहां पर अपडेट कर दे। नए नंबर से आप अपनी यूपीआई आईडी जो है वो क्रिएट कर लें।